मैं आपसे पूछता हूं मेरे दोस्तों, क्या ये हमारी पूजा पद्धति है? क्या ये गरबे के आयोजन का सही तरीका है? हमारी माताएं बहनें, हमारी बहन बेटियां, अब देखिए, एक के बाद एक ये कहाँ पे करवा रही हैं, ये किससे करवा रही हैं? क्या वो करने वाला कोई अब्दुल तो नहीं है? ये देखिए, फेस को हमने छुपाया है, हमारी अपनी काम करने का तरीका है, प्रोटोकॉल है, लेकिन ये तस्वीरें आप गूगल करेंगे आपको मिलेंगी। क्या इस मुनव्वर फारूकी के दिल में माँ दुर्गा के प्रति थोड़ा सा भी सम्मान होगा क्या? क्या ये सनातन को मानता होगा क्या? जिसके घर में चूल्हा ही तब जलता है जब ये हमारे भगवानों को गालियां बकता है, मजाक बनाता है। अगर वो गरबे में नाच रहा है तो कमजोरी किसकी है मेरे दोस्तों? कमजोरी कहीं ना कहीं हिंदू समाज की है, कमजोरी कहीं ना कहीं हमारी है। गरबे में आना है तो आपको आई कार्ड लेकर के आना है, अपना पहचान पत्र लेकर के आना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, स्वागत करता हूं। लेकिन मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। नकली आईडी कार्ड तो लेकर अजमल कसाब भी आया था। अवैध घुसपैठियों तक के पास में भारत देश के आधार कार्ड बन चुके हैं हिंदू नामों के साथ में। ये अकेला इकलौता एक पैमाना नहीं हो सकता कि आप सिर्फ आईडी को चेक करके ये बोलें कि हमने अपनी बहन बेटियों को बचा लिया। हमारे समाज में बड़े बुजुर्ग बच्चियों से चर्चा नहीं करते, जो मैं हमेशा कहता हूं, और फिर बच्चियां निकल पड़ती हैं किसी अब्दुल के पास में, किसी रिजवान के पास में, किसी मुश्ताक के पास में टैटू बनवाने। अब मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, अल्लाह मियाँ के चीखे मस्ती है, चीखे। कभी बरसात में ये देखिए, गरबे के आयोजन करने वाली समिति से कौन बात करे? गरबे में जाने वाले लोगों से कौन बात करे? वहां पे डीजे किसका आ रहा है ये कौन करे? और वहां पे ये मूर्ख पापा की परियां जो आ आ आ कर रही है अल्लाह मियाँ पे, इनसे कौन बात करे? क्या होता है, नवरात्रि शुरू होती है, हम आपस में एक दूसरे को मैसेज करते हैं विश करने के लिए। क्या लिखते हैं? 9 दिन दुर्गा दुर्गा, उसके बाद मुर्गा मुर्गा। याद आया? 3-4 महीने पहले ही बोली थी मैंने ये बात। 9 दिन दुर्गा दुर्गा, उसके बाद मुर्गा मुर्गा, नीचे लिख देंगे हैप्पी नवरात्रि। क्या सामने वालों ने कभी लिखा 30 दिन का रोजा रोजा, उसके बाद मोजा मोजा? 30 दिन का रोजा रोजा, उसके बाद मोजा मोजा? नहीं, किसी ने नहीं लिखा होगा, क्योंकि उनको अपने मजहब की इज्जत है, वो अपने दीन की इज्जत करना जानते हैं। तो हिंदू समाज, सनातनी लोग कितने गए गुजरे हैं, हम खुद अपने तीज त्योहार की इज्जत नहीं करेंगे, दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट करोगे आप कि वो आपके तीज त्योहार की इज्जत करें? बस आज की रात है, कल से वही सियापे हैं, जी भर के नाच लो, ना घर वाले ना मापे हैं। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बस हो रहा है डांडिया टनाटन टनाटन। सारा दोष अब्दुल का है क्या? मुझे बताइए। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जहां में बताया गया है कि 90 के दशक से बाद, 90s के बाद में गुजरात के आंकड़े आए थे सामने कि हाँ, ये कड़वा सत्य है, नवरात्रि के बाद में एबॉर्शंस की संख्या अचानक से बढ़ जाती है। मतलब बिन ब्याही कुंवारी बच्चियां जो गर्भ धारण कर लेती हैं, खेलने जाती हैं गरबा, लेके आती है गरबा, गर्भ धारण कराती है। मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि गरबे का भक्ति से बहुत कम संबंध रह गया है। ये चांटा है, ये तमाचा है हम हिंदुओं के मुंह पर। और इस दौरान गर्भ निरोधक गोलियों और कॉन्डम की बिक्री में आम दिनों की तुलना में 50% की बढ़ोतरी हो जाती है। ये बहुत शर्म की बात है। बिन ब्याही मां बन जाना, कुंवारी लड़कियों का गर्भ धारण करना। हमारे घर की बुजुर्ग महिलाएं, वो गरबा गाती थी, वो गरबा करती थी, वो लेडी संगीत जिसको बोलते हैं, वो ढोल पे थाप पे, वो एकदम लोक संगीत हुआ करता था, उसमें गरबा होता था, उसमें शालीनता होती थी, उसमें मर्यादा होती थी, वो देवी के गीत होते थे, देवी की उपासना की जाती थी। वो था गरबे का सही स्वरूप। गरबे में क्या बज रहा है? बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। और वो अब्दुल आके बेबी के बेस पे यूं हाथ मार के जा रहा है, और बेबी भी पीछे पलट के स्माइल देके कहती है आ अब्दुल कोपचे में, और फिर अबॉर्शन कराती फिरती है। ये कड़वी सच्चाई है। मैं जानता हूं जब ये बोल रहा हूं तो मेरे दिल में कितना दर्द है, मुझे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं जानता हूं शायद आपको सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या करूं, बोलना पड़ता है। हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक नवरात्रि के कार्यक्रमों को लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि आज 30 सितंबर 2022 को कहा
कि गरबा और डांडिया के लिए डीजे और लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं है। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि नवरात्रि महापर्व में समाज में देवी शक्ति की पूजा कर रहा है, जिसे एक बिंदु पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है, जो कि शोर के माहौल में नहीं किया जा सकता है। तालियां, बहुत सुंदर। मैं कहता हूं ये एक्चुअली वास्तव में कोई हिंदुत्व को फॉलो करने वाला व्यक्ति होगा, कोई सनातन को सही रूप में मानने वाला व्यक्ति होगा, ऐसी स्टेटमेंट वही दे सकता है। डांडिया और गरबा हमारे नवरात्रों के बिल्कुल अभिन्न अंग है, पूरी तरह सहमत है, बहुत अच्छी बात कही है। इसलिए इन कार्यक्रमों को विशुद्ध रूप से पारंपरिक और धार्मिक तरीके से किया जा सकता है। जज साहब के लिए तालियां, तालियां, तालियां। क्या किसी भी हनुमान चालीसा में कोई अब्दुल आया? क्या किसी हनुमान चालीसा में कोई हरा टिड्डा आया? क्यों नहीं आता हनुमान चालीसा में? गरबे में ही क्यों? क्योंकि गरबे में ऐसी तस्वीरें उनको देखने को मिलती हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने टैटू के विषय में कुछ बोला था अपनी रैली में, उसको समझिए। आपने अपने पूरे शरीर को इस प्रकार से कर दिया है भाई, लेकिन मेरी प्रार्थना है अभी सभा में ध्यान दीजिए। आप अपना शर्ट पहन लीजिए भैया। मैं आपके प्यार के लिए आपका बहुत आभारी हूं, आपका बहुत आभारी हूं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के क्रेज को देखते हुए उनसे अपील की और कहा कि मेरे लिए अपने शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं। आपका प्यार मुझे मंजूर है भाई, लेकिन अपने शरीर पर इतना कष्ट मत दीजिए। क्या ये सारी बातें इन पे लागू नहीं होती कि आपका प्यार मोदी के प्रति, आपका सम्मान सर आंखों पे, लेकिन जो आप ये कर रही हैं ये कतई हमारे धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता, नवरात्रि का, गरबे का हिस्सा नहीं हो सकता।